नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत का आईआईएम में संबोधन हुआ। सुशासन से रूपांतरण विषय पर अमिताभ कांत का ये संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। अमिताभ कांत ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर की तेजी से बढ़ावा दे तो बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। पॉलिसी रिफॉर्म पर काम करने से छत्तीसगढ़ में तेजी से आर्थिक प्रगति होगी। आईआईएम में शायद सरकार का पूरा मंत्रिमंडल इस समय सुशासन की ट्रेनिंग ले रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित सभी मंत्री मौजूद हैं। और इस क्लासरूम में आज संबोधन भी हुआ, जिसमें अमिताभ कांत ने संबोधन दिया और संबोधन में उन्होंने छत्तीसगढ़ में विकास की क्या कुछ संभावना है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी भी साझा की। तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने आईआईएम रायपुर में अपना संबोधन दिया और इस दौरान उन्होंने और ज्यादा जानकारी के साथ हम स्टेट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, इस समय रायपुर में सभी मंत्रियों की क्लास चल रही है, सुशासन का पाठ उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अमिताभ कांत का भी संबोधन। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा प्रीथा। देखिए, जिस तरह से चिंतन शिविर का आयोजन लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए किया जा रहा है, उसका आज दूसरे दिन में अमिताभ कांत जो है वो पहले जिस तरह से सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के, साथ ही साथ वो G20 सम्मेलन जब अभी संपन्न हुआ उसके भी शेरपा भी रह चुके हैं। तो उन्होंने जब संबोधित किया छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्रियों को, तो उन्होंने बड़े ही विस्तार से छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में उन्होंने न केवल बातें कही बल्कि इस बात पे किया कि छत्तीसगढ़ में विकास की प्रचुर संभावना है। देश में सबसे ज्यादा खनिज समृद्ध अगर कोई राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को तेजी से बढ़ाया जाए तो बढ़ते हुई जो बड़ी संख्या में जो बेरोजगारी है, या ये कहा जा सकता है कि रोजगार जो सृजन है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी आधारभूत बिंदु है, इन पे बढ़िया और बेहतर काम करके ही विकास की उस गति को प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ पॉलिसी रिफॉर्म की भी बात अमिताभ कांत ने कही है कि पॉलिसी रिफॉर्म करने से छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक प्रगति है वो काफी तेजी से होगी। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि जो चिंतन शिविर चल रहा है, दूसरा दिन उसका चिंतन शिविर का, और आज दूसरे दिन में सबसे महत्वपूर्ण ये कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, विष्णुदेव साय की मौजूदगी में, तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में अमिताभ कांत ने संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के बारे में और छत्तीसगढ़ के आगामी भविष्य के लिए क्या कुछ बेहतर विकल्प अपनाया जाना चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने विस्तार से अपनी बातें कही। बिल्कुल अवधेश जी, और मंत्रियों को ट्रेन किया जा रहा है, क्या इसका लिंक इससे भी जोड़ सकते हैं क्या कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विजन 2047 को लेकर जो प्रारूप तैयार हो रहा है, इसी के तहत पहले से अभी सभी मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा प्रीथा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में विकसित भारत 2047 संकल्प को लेकर काम किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ भी उसी क्रम में जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात का ऐलान किया है कि 1 नवंबर 2024 वो तारीख होगी जब छत्तीसगढ़ अपने विजन को लेकर एक डॉक्यूमेंट पेश करेगा कि विकसित छत्तीसगढ़ में 2047 में छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका एक डॉक्यूमेंट जो पेश किया जाना है। तो उसकी भी तैयारी के रूप में इसे देखा जा सकता है कि विकसित छत्तीसगढ़ में, विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए। यही वजह है कि अमिताभ कांत जब संबोधित करते हैं तो वो खनिज संसाधनों की बात करते हैं कि देश भर में सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य अगर खनिज संसाधन के मामले पे तो छत्तीसगढ़ में है। इसका अगर सिस्टमैटिक दोहन किया जाए और इसको कायदे से इसका उपयोग किया जाए तो छत्तीसगढ़ के जो विकास है उसमें और ज्यादा तेजी आ सकती है। बिल्कुल अवधेश जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो बता दें कि इस समय सुशासन की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्री मौजूद रहे। तो आईआईएम में इस समय ये 2 दिवसीय कार्यशाला जारी है, जिसका आज दूसरा दिन है। तो छत्तीसगढ़ में विकास की प्रचुर संभावना है, ये अमिताभ कांत ने अपने संबोधन के दौरान कहा। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में किस तरीके से रोजगार का सृजन हो सकता है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें तेजी से विकास हो सकता है, इसके साथ साथ रोजगार का सृजन होगा, इन सभी मुद्दों को लेकर, साथ में पॉलिसी रिफॉर्म पर किस तरीके से काम किया जाए, इसको लेकर भी अमिताभ कांत ने अपने संबोधन में जिक्र किया है।